आरआरबी की से असिस्टेंट लोको पायलट 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 12 अप्रैल 2025 से, और लास्ट डेट है 11 मई 2025। और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 13/5/2025, और करेक्शन डेट है 14 से 13 मई 2025। तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये हैं। SC ST और PH कैटेगरी के लिए 250 रुपये हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये हैं। आफ्टर अपियर द स्टेज एग्ज़ाम फर्स्ट, उसके बाद UR, OBC और EWS के लिए फ़ीस रिफंड होगी 400 रुपये, और SC ST के लिए पूरी 250 रुपये। ये बात है। तो इसके लिए एज लिमिट कितनी है? मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। टोटल पोस्ट है 9,970 पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कि क्लास 10th मैट्रिक्स विद ITI फ्रॉम द NCVT SCVT सर्टिफिकेट इन फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, millwright, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक एंड रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल विंडर मैकेनिक, डीजल हीट इंजन टर्नर मैचिनिस्ट, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन, और क्लास 10th विथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, combination of various system of these engineering discipline from a recognized institute in LIEU of ITI, या BE BTech डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और बाकी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी गई, कौन कौन सी जगह कितनी कितनी वैकेंसीज है। और बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हम भी डाउनलोड करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है नया। यहाँ पर पहला डेट दी गई है, सूचना कब आई थी? 29/3/2025 को आई थी, और आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 12/4/2025। वेतन के बारे में बताइए कि लेवल 2 का वेतन होगा, प्रारंभिक वेतन कितना होगा? 19,900 रुपये। चिकित्सा मानक A1 होगा, और भर्तियाँ बता दी गई कितनी हैं। उसके बाद कुछ नया क्या है, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा, उसके बाद फिटनेस की बात करें तो सभी प्रकार से शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि मानक क्या रहेंगे? दूरदृष्टि 6x6 और 6x6 बिना चश्मे के साथ फॉगिंग टेस्ट, और निकट दृष्टि SN 0.6 और बिना चश्मे की 0.6। उसके बाद सेक्शन योग्यता आ गई। उसके बाद क्या आया है? हाँ, आरक्षण आ गया आयु सीमा के अंदर। सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी यहाँ पर दिए होगा, वो भी देख लेते हैं। नीचे चलते हैं। आरक्षण भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी? पहला चरण रहेगा CBT परीक्षा, दूसरा चरण भी CBT परीक्षा, तीसरा चरण कंप्यूटर आधारित CBT, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन DV, और उसके बाद चिकित्सा परीक्षा। उसके बाद परीक्षा पर कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। उसके बाद CBT फर्स्ट परीक्षा के अंदर अवधि 60 मिनट है, प्रश्नों की संख्या 75 है, अधिकतम अंक 75 है। प्रत्येक गलत के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कई शिफ्टों में CBT परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होना चाहिए। UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC ST के लिए 30, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। द्वितीय चरण के अंदर भी क्या है? 90 मिनट और 100%, 60 मिनट और 75%। भाग A और भाग B 2 है, 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम है, कुल 175% है। गलत उत्तर के लिए 1/3 है, और पात्र
यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक सेम ही है। अब भाग ए के अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि गणित संख्या प्रणाली, गणित के अंदर क्या आने वाला है, सामान्य बुद्धि और तर्क समानताओं के अंदर क्या आने वाला है, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उम्मीदवार की योग्यता के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो अलग अलग 42 अंकों का न्यूनतम टी स्कोर सुरक्षित करना होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, आवेदन कैसे करना है, आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। तो मिलते हैं और बड़ी न्यूज़ के साथ, तब तक बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग वेबसाइट दी गई है, आप वहाँ